अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं नौरीन का स्टाइल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ दाल बनाने की एक टेस्टी रेसिपी। यूं तो आपने बहुत सी रेसिपीज ट्राई की होंगी, लेकिन आज ये रेसिपी हमारी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये है 1.5 कप खड़े मसूर की दाल, जिसे हमने आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। इस दाल को मलका मसूर की दाल भी कहते हैं और ये लाल दाल छिलकों वाली भी कहलाती है। तो आज हम इसको एक अलग तरीके से बनाएंगे। आधा कप हमने ऑयल लिया है और इसमें हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है, जिसे हमने स्लाइस कर लिया है और हम ये इसमें ऐड कर रहे हैं। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। वैसे तो आपने बहुत सी दाल बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन इस तरीके से आप दाल बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये कोई इतनी लजीज और लाजवाब रेसिपी बनती है, आज जब आप इसे ट्राई करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई हलीम खा रहे हैं, दाल नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आती है और ये दाल आपको बिल्कुल गोश्त का मज़ा देगी। प्याज को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है और ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं देना, हमें ऐसे कलर चाहिए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फ्लेम को हमने अब लो कर देना है ताकि प्याज हमारी जले नहीं। अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। खुश्क धनिया हमने अभी से कूटा है और ये 1 टीस्पून नमक। हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना है। 30 सेकंड तक हम इसे ऐसे ही भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और इस तरह से मसाले डालने से जो फ्लेवर आएगा लो फ्लेम पर, वो इस दाल के अंदर 4 चांद लगा देगा। 30 सेकंड तक हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है और कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। तो हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आज से ये दाल आपकी फेवरेट होने वाली है। अब हम इसमें 2 टमाटर ऐड कर देंगे, मीडियम साइज़ के। हमने इसको रफली चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। जिस कटोरी में हमने टमाटर डाले थे उसी में हम 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे। हमने अब तक पानी ऐड नहीं किया था और अब हमारे मसाले लग सकते थे कि टमाटर फ़ौरन पानी रिलीज़ नहीं करते, तो हमने इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया है। टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाएं, वो दाल में तैरते हुए बुरे लगते हैं। और अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। क्योंकि दाल हमारी आधा घंटा सोक हुई हुई है तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप इसे कुकर में बनाएंगे तब तो ये और जल्दी गल जाएगी, आपको सोक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने दाल ऐड कर दी है और दाल को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने दाल को मसाले में मिक्स करके अच्छी तरह से भून लिया है ताकि दाल में भी इसका थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये दाल गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए हमने पानी की क्वांटिटी 2 गिलास रखी है। ये हमने 2 गिलास भर के इसमें पानी ऐड कर दिया है। क्योंकि ये छिलके वाली दाल है इसलिए हमने इसको आधे घंटे भिगो भी लिया था ताकि हमारी जल्दी दाल गल जाए। देखिए हमने 2 गिलास इसमें पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा पानी भी हमने इसमें ऐड नहीं करना है। 2 गिलास पानी इसके लिए बिल्कुल इनफ है, दाल अच्छे से इस पानी में गल जाएगी। फिर भी अगर आपकी दाल थोड़ी सी गलने से रह जाती है तो इसमें आप आधा गिलास पानी अलग से बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। आधे घंटे में हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। बीच बीच में हमने 2 से 3 बार इसे चेक भी कर लिया था और देखिए अभी भी पानी मौजूद है और हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। कि देखिए इसे हम चेक भी करा देते हैं आपको। दाल में बिल्कुल भी कसर नहीं है, दाल अच्छे से गल चुकी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हो रही है। तो ये पानी इसके लिए बिल्कुल इनफ है। दाल के गलने के बाद पानी अगर इस तरह से खुश्क हो जाता है तो दाल आसानी से घोट ली जाती है।
अब हम दाल को हैंड मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। दाल को मैश करने के लिए आप कोई भी मैशर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करने से दाल बहुत ही बुरी लगती है। क्योंकि हमने दाल का बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा सा रखना है। दाल की असल खूबसूरती ऐसे ही होती है। तो हमने दाल को पहले ठंडा कर लिया था ताकि इसकी चींटे हमारे ऊपर नहीं आए, और हम इसे ठंडा करके अच्छी तरह से हैंड मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। हमारे घर में ये दाल सबकी फेवरेट है। अगर आपकी भी फेवरेट है तो प्लीज़ हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो देखिए, हमने हैंड मैशर की मदद से अच्छी तरह से दाल को घोट लिया है और ये दाल हमें ऐसी ही चाहिए। अब हम इसमें भी 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप रेसिपी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अच्छी तरह से हमने पानी डाल के इसे मिक्स करना है। आप दाल की कंसिस्टेंसी अपने मुताबिक रख सकते हैं, जैसे भी आप पसंद करते हैं आप दाल में उतना पानी ऐड कर सकते हैं। हम ये दाल रोटी के लिए बना रहे हैं तो हमने दाल को ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आप ये दाल चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो इसे मज़ीद पतला कर सकते हैं। इस दाल को ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए अब हम इसमें 1 लेमन ऐड करेंगे। आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप 1 लेमन यूज़ करें, हम हाफ़ लेमन यूज़ करेंगे। और ये 4 से 5 हमने मोटे वाली मिर्च हरी वाली जो है वो ऐड कर दी है, इसमें साइड से चॉप कर दिया है हमने। हरी मिर्च को साइड से कट करने से हम इसको दाल में जब पकाएंगे तो उसका फ्लेवर अच्छे से इसमें ऐड हो जाएगा। अब हम लेमन इसमें स्क्वीज़ कर रहे हैं। इसके बीज हमने निकाल दिए हैं और ये हाफ़ लेमन इसके लिए इनफ है। इस पॉइंट पर अगर आपको नमक कम लगता है तो आप हाफ़ टी स्पून और नमक ऐड कर दीजिए, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें हमने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि ये दाल तो गरम मसाले के बगैर अधूरी है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब हमने इसमें पुदीना ऐड करना है। तो पुदीना हम आ गए हैं अपने प्लांट से लेने। 12 से 15 पत्ते हमने यहाँ से अपने प्लांट्स में से ले लिए हैं, और ये फ्रेश पुदीने को हम वॉश करके दाल में ऐड कर देंगे। दाल में अगर आपने पुदीना ऐड नहीं किया तो दाल अधूरी है। साथ ही गरम मसाला और लेमन, ये 3 चीज़ें इसके लिए बहुत ही ख़ास हैं। पुदीने के पत्ते हमने इसमें धो के अच्छी तरह से ऐड कर दिए हैं। अब हम दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके एक उबाल ले लेंगे ताकि ये सारे फ्लेवर एक साथ कंबाइन हो जाएं। हर चीज़ अपना एक अलग फ्लेवर देती है। अगर आपको लेमन पसंद नहीं तो उसकी जगह आप इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपने दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। तड़का तैयार कर लेते हैं। अब दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, और 4 से 5 हमने लाल गोल वाली मिर्च ली है। आधा कप हमने इसमें देसी घी ऐड किया है। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी से इस दाल के तड़के में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और ये दाल बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। प्याज हमने पहले ऐड करनी है। देखें, प्याज का थोड़ा कलर आने लगा है, तो अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन और प्याज हम एक साथ ऐड कर देते हैं तो लहसुन हमारा जल्दी कलर आ जाता है और प्याज हमारी रह जाती है, तो इसलिए हमने पहले प्याज ऐड करनी है, बाद में लहसुन ऐड करना है। तो लहसुन का भी जब हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो इसके बाद हम इसमें ज़ीरा और मिर्च ऐड कर देंगे। और इस दाल को बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनाने के लिए अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। अब ज़ीरा और मिर्च हमने ऐड कर दिए। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर हमने किसी भी चीज़ को नहीं देना है। अब बहुत ही ख़ास चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, पुदीना। अगर पुदीना आप यहाँ ऐड करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इस दाल में आएगी, और जो फ्लेवर आएगा ना, ऐसा लगेगा जैसे कि आप घर की बनी हुई दाल नहीं, कोई हलीम खा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट की दाल खा रहे हैं। तो आपने पुदीना डालते ही फ़ौरन इसका तड़का लगा देना है ताकि इस पुदीने की खुशबू भी बरकरार रहे। तो हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, प्लीज़ हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।